जय बंसी वाले की आप सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आज एकादशी भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो ये भजन के माध्यम से प्रभु का नाम सुमरन करें और उसके बाद आज की कथा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी सबन सो तोड़ी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी सबन सो तोड़ी। मैं अपना मन हरि स्यो जोड़ो, हरि स्यो जोड़ो सबन स्यो तोड़ो। मैं अपना मन हरि स्यो जोड़ो, हरि स्यो जोड़ो सबन स्यो तोड़ो। मेरे मन क्रम वचन तुम्हारी आस्था, ऐसे भक्ति करे दासा। साची प्रीत जो तुम
स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ी, सबन स्यों तोड़ी। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ी, सबन स्यों तोड़ी। जो तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, जो तुम स्यों तोड़े, कवन स्यों जोड़े। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ी, सबन स्यों तोड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो प्रभु के संग जोड़ने का मतलब और इस भजन का जो भावार्थ तात्पर्य, वो ये मतलब नहीं कि भगवान के साथ जोड़ी तो आपने सब अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए, लेकिन हाँ, भगवान के साथ जब आप जुड़ जाते हो तो और किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है। भगवान का भरोसा बहुत होता है जिंदगी जीने के लिए। तो आइए आज की कथा, कल की कथा में जैसे कि हमने पढ़ा कि तुलसी मिश्रित जल का इतना प्रभाव और कार्तिक मास का इतना प्रभाव कि उस जल से धर्मदत्त नामक ब्राह्मण ने एक राक्षसी को उसकी योनि से मुक्त कराया और ये आशीर्वाद भी पाया भगवान विष्णु के दूतों से कि जो भी आधा पुण्य उन्होंने राक्षसी को दिया और आधा पुण्य जो उनके पास रह गया, उसी से वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेंगे। तो आइए आगे, नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? ये राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि कार्तिक मास में एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है। तब नारद जी ने कहा कि एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था।
तो उन्होंने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। तब एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं मुझसे। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली है। अतएव मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाओ। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सभी देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत, वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर उनका आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडश प्रचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया और जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया और मछली का आकार बढ़ने से घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु धीरे धीरे भगवान बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति, इन सबको ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्म आदि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर आकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा और प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इसे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट होते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। नारद मुनि से कथा जो सुनकर
राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तो तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही क्या करना। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो नारद जी कहने लगे कि कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था, और उसके धूमकेशु नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। और पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद खेलने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई, और उन दोनों ने कामान होकर भोग विलास किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड ना देकर देश से ही निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता, रात्रि में वैश्याओं के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता सब वैश्याओं को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते वह एक दिन वृंदावन पहुंचा, और वहां उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता तथा एक ही समय केवल कंदमूल खाकर सो जाता। वह नित्य प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और वैसे ही प्रार्थना करते करते वह बीच बीच में रोने लगता। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रिया देखी तो वह रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सत्कृत्य करने लगा, और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से उसी समय राजा के दूत उसको ढूंढते हुए वहां आए, और उनके हाथ से धूमकेशु मारा गया। तब यमदूत उसको लेकर महापापी समझते हुए उसको यमराज के पास लेकर गए। लेकिन यमराज धूम्रकेश को देखते ही सिंहासन से खड़े हो गए और उनका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि धिक्कार है तुम्हें, जब हमने यह आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से ही किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तब वह बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व तुम अपने कर्मानुसार नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तब उन्होंने आगे बोला कि जहां पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। तब धूमकेशु ने बोला कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? तो यमराज उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों की हित कामना से गंगा जी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, और उनके इस घोर तप से भयभीत होकर
इंद्र ने ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। उसने तरह तरह के हाव भाव से मुनि को रिझाने की कोशिश करी। अंत में जब उन्होंने मुनि के चरण स्पर्श करे तो वे रोमांच से जाग गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम इस संसार सागर में तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से मुनि ने भगवान विष्णु जिस प्रकार वृंदा के श्राप से शिला रूप में होकर आएंगे तो वह गंडकी नदी में ही स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करोगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। तो यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। और तब धूम्रकेशु विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। तो बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए कितना साफ कथा में वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास में हास्य से भी लिया गया नाम, प्रभु का नाम लेना परम पद को प्राप्त करवाता है। और फिर वो चाहे एक दिन ही क्यों ना लिया हो। और सोचिए अगर आप पूरा मास, कार्तिक मास नियमित कथा करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, और इस महीने में जैसे कि कहा गया हुआ है कि नदियों में वेद समा गए थे, तो नदियों में स्नान करना, गंगा यमुना नदी में स्नान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भजन आपके सामने कि प्रभु का नाम लेने से कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। बहुत ही सुंदर भजन। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल
जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत होना, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत होना। क्यों? बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये साधन। कौन सा साधन? प्रभु की भक्ति का, प्रभु का नाम लेने से जो आप सुमिरन करोगे, क्या रंग लाएगा? रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। जब संपूर्ण भरोसा करोगे प्रभु पर, और भरोसा कब होगा? जब मन में भेद नहीं होगा। भेद क्या चीज है? प्रभु पे भरोसा करना, उन पे डाउट नहीं करना कि हमने प्रभु का नाम लिया है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। जहाँ ये सोचोगे वहाँ कुछ नहीं होगा। रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद।
जय। आप सभी को जय बंसी वाले की। आज एकादशी का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। बंसी वाला आप सबके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखे। जय बंसी वाले।